हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं अपने स्कूटर की एक कहानी लेकर आई हूँ। कैसे मैंने स्कूटर चलाना सीखा। मैंने स्कूटर चलाना सीखा आज से 20 साल पहले। मेरे को स्कूटर किसने सिखाया? मेरे को स्कूटर मेरी भाभी ने सिखाया। जब मेरे बड़े वाले ब्रदर की शादी हुई थी, भाभी आए तो उनको स्कूटर आता था। स्कूटर नहीं, पहले वो चलते होते थे ना काइनेटिक, तो जिसको हम पंजाबी में डड्डू बोलते हैं। अब आजकल तो वो दिखते नहीं हैं ज़्यादा, शायद होंगे इक्का दुक्का किसी के पास होंगे तो। लेकिन उस टाइम पे 1999 की बात बता रही हूँ मैं आपको, 98-99 की। उस टाइम पे वो काइनेटिक होंडा चलता था। वो देखने में बड़ा भारी होता था और मैं भी बड़ी भारी थी, अच्छी खासी 75 तो थी आराम से। अभी भी हूँ, कम हूँ थोड़ी। तो वो उन्होंने मेरे को चलाना सिखाया। मेरे मदर को बड़ा क्रेज़ था कि मेरे को स्कूटर आए, गाड़ी आए, और साइकिल तो आता नहीं मुझे चलाना। एक टूटा साइकिल भी नहीं चलाना आता मेरे को। साइकिल से तो मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं कैसे चला पाऊँगी। तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत दी कि नहीं, उनको आता है, तो उन्होंने मुझे थोड़ी हिम्मत दी कि हाँ तू भी अब चला सकती है। उससे पहले मैंने साइकिल चलाने की कोशिश की थी। मेरे पापा के एक फ्रेंड आते थे, वो लेडी साइकिल पे आते थे। तो मैं क्या करती थी, उनकी साइकिल ले जाती थी, ले इन द सेंस घसीट के ले जाती थी, घसीट के ही वापस ले आती थी। उस पर चढ़ना तो आता ही नहीं था, कैसे पैडल मारने हैं, कैसे चढ़ना है। साइकिल मुझे आज भी नहीं आती है चलाने। तो वो एक बस ले जाती थी और ले आती थी, बस इतना ही, दैट्स इट। वो है मेरे लिए एक साइकिल। तो भाभी ने थोड़ा एनकरेज किया कि हाँ चलो स्कूटर भी आना चाहिए, लड़कियों को तो हर चीज़ आनी चाहिए। फिर मैंने स्कूटर चलाना सीखा उनसे। हम दोनों जाते थे, घर का काम सारा करके, किचन का काम, बर्तन कर लिए, सफाई कर ली। उस टाइम पे मेड्स कहाँ होती थी, तो हम दोनों चले जाते थे वो मुझे सिखाने के लिए। एक ग्राउंड हमारे घर के पास, वहाँ एक कच्ची मिट्टी का मैदान था, उसमें 1-2 घर थे। वो कमेटी ग्राउंड कह लो आप उसको। हम वहाँ जाते थे, अंदर 2 घर थे। तो ऐसा हुआ तो मैंने वो मुझे बताते थे कि ब्रेक ऐसे लगती है, रेस ऐसे लगती है। अभी 3-4 दिन तो खाली उन्होंने मुझे यही बताया कि ए हुंदा ही स्कूटर, एनू कहते हैं स्कूटर, ए ब्रेक होंदी है, ए रेस होंदी है, ए हॉर्न होंदा है। अब मेरे माइंड में ना ये चीज़ थी कि हॉर्न कैसे मारूं, ब्रेक कैसे लगाऊं और रेस कैसे दूं। भी तीनों चीज़ें क्या इकट्ठी करनी है? इकट्ठी कैसे दे सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि साइकिल आती नहीं थी, तो स्कूटर नया नया सीख रही थी अभी मैं चलाना। एक्साइटमेंट तो थी मेरे को, पर मेरे को लगा था कि नहीं, मेरे को स्कूटर आएगा ही नहीं कभी चलाना। 3-4 दिन तो उन्होंने इसी में ही लगा दिए मेरे को कि हाँ, फेडअप तो वो भी हो गए होंगे कि एक ही करी जाती है, चली जी ना होवे तो। धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें बताई। फिर मैंने स्टार्ट किया स्कूटर। ऐसे अंदर डर तो बड़ा लगता था कि हाय भी पता नहीं क्या होगा, सीख पाऊँगी कि नहीं सीख पाऊँगी। इनफैक्ट जो वहाँ अंदर 1-2 घर थे, 2 ही घर थे वहाँ पे अंदर, वो आंटियाँ भी ना अपना मंजी डा के बाहर ही बह जाती सी। तो वो भी बड़ा इनकरेज करते थे कि हाँ अभी गुड़िया आई है, अब ये सीखेगी, कुछ ना कुछ कांड ना करके जाए बस ये। पर ये है कि हाँ उन्होंने इनकरेज किया मेरे को। तो हम ऐसे ही रोज़ जाते थे, सीखते थे। थोड़ा थोड़ा मेरा हौसला बढ़ता गया कि हाँ कि नहीं चलो मेरे को भी आ ही जाएगा। पर जब हम घर आते थे ना, मम्मी बड़ी ऐसे नज़रों से देखते थे मेरे को कि हाँ आ गया,
कितना स्कूटर आया तेरे को चलाना। उनको ये था ना, पुराने मोहल्लों टाइप में होता था कि नहीं मेरी कुड़ी नू आंदा है स्कूटर चलाना, मेरी कुड़ी नू भी कोई काम आंदा है, मेरी कुड़ी नू भी स्कूटर चला लेती है। तो उनको थोड़ा बड़ा होता था कि हाँ, कि प्राउडली बड़ा कि हाँ भी इनू भी कोई काम आंदा है चज दा, भांडे बर्तनों तो इलावा भी कुछ कर सकती है। तो वो रोज़ बोलते थे किन्ना सीख लिया तैनू, किन्ना आ गया, किन्ना आ गया। अब मैंने पीछे बैठा लेंगी, मैंने पीछे बैठा लेंगी हुन तो। अब मैं उतनी नहीं थी कि हाँ कि मैं पीछे भी बैठा के चला सकूँ। तो एक बार ऐसा हुआ जब भाभी मेरे प्रेग्नेंट थे, तो वो पीछे बैठे हुए थे। तो मैंने ना पता नहीं डर के मारे या ऐसा क्या हुआ, तो मैंने ना रेस दे दी। और जब मैंने रेस दी तो रेस फुल हो गई। और थैंक गॉड वो एक्टिवा वो स्कूटर बिल्कुल ना गेट दे बिल्कुल था एकदम जाके लगा। शुक्र है गेट वो बंद था, अगर खुला होता तो फिर, पर चलो थैंक गॉड बचाव हो गया उस दिन। मेरा तो क्या, मैं तो टूटी भज्जी चल जाती भाभी मेरे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक ठीक थे। तो घर आए, हमने सारा इंसिडेंट उनको बताया, मम्मी को अपने। वह पूछो ना, 1 महीना तो स्कूटर को हाथ भी नहीं लगाना, देखा भी नहीं स्कूटर को 1 महीने तक। तो चलो जी, अब ये था, भाभी कहते अब तू तो डर के ही बैठ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलाएगी नहीं तो फिर प्रैक्टिस नहीं करेगी तो आएगा कैसे तेरे को। पर मन में वो एक डर बैठ गया था कि हाँ भी अब नहीं मैं चला पाऊँगी स्कूटर। चलो 1 महीना 1.5 महीना नहीं चलाया। 4 महीने बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। भाभी कहते चलो, उनकी गुड़िया हो गई थी मेरी नीस, तो कह रहे तू खुद ही धीरे 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 चल के थोड़ा स्टार्ट कर, इसको चलाना शुरू कर, भूल जाएगी नहीं तो तू। फिर मैंने वो धीरे धीरे एक गली लेके जाती थी, ले जाती थी गली, फिर वापस ले आती थी धीरे धीरे करके, पर जाती अपनी साइड ही थी ऐसे धीरे धीरे करके। तो ऐसे करते 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 चलो वो थोड़ा सा झाखा जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो हेजिटेशन, वो थोड़ी सी कम हुई मेरी। फिर जब उनकी बेटी मेरी नीस 6 मंथ की हो गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा फिर से स्टार्ट बोले चलो तू गलियों में तो चला लेती है, गली मोहल्लों में तो तू चला ही लेती है, अब सड़क सड़क पे हाईवे पे कैसे चलाएगी। मैंने कहा नहीं, हाईवे पे क्या चलाना होता है, अब गली में वहीं रहते थे आसपास, छोटी छोटी गलियाँ होती थी। तो मैंने कहा हाईवे पे कौन लेके जाता है, सड़कों पे कौन चलाता है, मैंने नहीं सड़कों पे चलाना, मैं तो गली में ही चलाऊँगी। कह रहे नहीं, ज़रूरत पड़ती है, तू हाईवे पे प्रैक्टिस करेगी, हाईवे पे कैसे लेके जाएगी, तेरे को जाना होगा तो फिर हम अर्बन स्टेट, वहाँ बहुत बड़ा खाली सा एक ग्राउंड था, तो हम वहाँ गए। 3-4 दिन हमने वहाँ प्रैक्टिस की, काफ़ी दिन, 4 दिन नहीं उससे ज़्यादा दिन ही हमने प्रैक्टिस की। तो कहते चल अब तू यहाँ राउंड कर, तो वहाँ गोल 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 चक्कर काटती थी, कभी इधर गिर जाती थी कभी इधर गिर जाती थी, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता था ना कि खाली ग्राउंड है तो रेस भी ज़्यादा दी जाती थी कि हाँ अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा आ जाता है, नहीं नहीं अब तो मेरे को आ गया, अब मैं यहाँ चला लूँगी और मैं वहाँ चला लूँगी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया था तब तक मेरे को। चलो जी, फिर जब उन्होंने बोला कि अब तू अकेली हाईवे पे चलाएगी, मैंने कहा आप पीछे बैठो मेरे, तो मैं उनको ना ऐसे पीछे उठा लेती थी। अब मेरे को ये था कि ऐसे जैसे बच्चा पकड़ लेता है ना पीछे से, मैंने कहा मैं पीछे से कैसे पकड़ूंगी पीछे से। तो कह रहे नहीं 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 अब तू खुद ही चला, मैं बैठी हुई हूँ पीछे। चलो जी, उन्होंने मुझे हाईवे पे दौड़ा दिया, चला लिया जी हाईवे पे मैंने, अपनी अपनी साइड पे धीरे 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 करके। पर वो
ऐसे चलाया कि हाँ कि वो बैठे हुए हैं पीछे, तो आता है मेरे को थोड़ा सा एक हो गया कि हाँ चला लूँगी। पर थोड़े दिन बाद वो मेरे को बोलते अब तू खुद ही लेके जा। पल्ला ही झाड़ लिया उन्होंने जी, कह रहे ना जी मैं तो नहीं अब तेरे साथ जाऊँगी, अब तेरे को खुद ही चलाना पड़ेगा, मेरा काम हो गया ख़त्म। मैंने जितना सिखाना था तेरे को सिखा दिया, अब प्रैक्टिस तेरी है। किसी को मारे, किसी के साथ कोई ब्रेक हो, रेस हो, कोई चीज़ आ रही है आगे से, कैसे कंट्रोल करना है, वो सिचुएशन तेरे को हैंडल करनी है। लो जी पै गया पंगा। हाँ मैं कैसे लेके जाऊँगी? मैं मार्केट में भी जब लेके जाती थी स्कूटर को, तो जो जैसे शॉप्स हैं उसके आधा किलोमीटर पहले ही मैं स्कूटर को आधा किलोमीटर पहले ही पार्क कर देती थी कि हाँ अब मेरा स्कूटर यहाँ साइड में सेफ है। 1 किलोमीटर में खुद वॉक करके उस शॉप तक जाती थी, सामान लेकर आती थी। चलो ऐसे करते 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 अब मैंने कहा हाईवे का बड़ा पंगा पड़ गया। मैं हाईवे का कैसे सीखूंगी, अकेले कैसे चलाऊंगी मैं, मेरे से तो नहीं चले आई जानी है, हाईवे पे कौन लेकर जाएगा। तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि हाईवे पे मैं चढ़ा लिया, पर जैसे पुल आया ऊपर चढ़ा लिया, कोई ये जा रहा होता तो उसको बोलती थी यहाँ से वहाँ तक ये बस पार करवा दो, बस यहाँ से वहाँ तक पार करवा दो। कह रहे हम पार करवा देंगे, वापस कैसे लेके आओगे? मैंने कहा उधर से फिर कोई बंदा ढूंढ लूँगी, वो उधर से इधर छोड़ जाएगा। 2 बार किया मैंने ऐसे। चलो धीरे 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 करके फिर मेरे एक स्कूल की फ्रेंड थी, स्कूल की नहीं कॉलेज की एक फ्रेंड थी, तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे थोड़ा दूर। उसको भी स्कूटर सीखना था, मेरे को प्रैक्टिस करनी थी, उसको स्कूटर सीखना था। मैंने कहा मैं जिसने भी नया नया स्कूटर सीखा था, आता भी नहीं था, मैंने कहा मैं ले क्या बात है भाई, मैं सिखाऊंगी तेरे को स्कूटर। तो कहती चलो तू सिखाइयो मेरे को। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को तो प्रैक्टिस करनी थी एक्चुअल में। आज चाहे वो मेरा व्लॉग देख के मेरे को छितर छितर कर देगी, मेरे को करनी थी हाईवे पे प्रैक्टिस। हाँ उसको मैंने सिखाया, ऐसी बात नहीं है, सिखाया उसने। तो अब मैंने जुगाड़ ये लगाया कि सुबह होती हैं सड़कें खाली, दिन में होता है रश। तो सुबह मैं 5 बजे निकल जाती थी, धीरे 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 स्लो स्लो। ये है लोगों को परेशान बड़ा किया मैंने, खाली सड़कों में पी 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 हॉर्न मारती गई हॉर्न कि ना भाई मैं आ रही हूँ, मैं सड़कें खाली कर दो भाई, खाली करो। अभी भी ऐसे ही करती हूँ, अब मैं गाड़ी भी चलाती हूँ तब भी ऐसे करती हूँ, हॉर्न मारती जाती हूँ। तो ना उसके घर पहुँच जाते थे, आंटी को बोलते थे आंटी चाय बना देना, चाय पीते थे जाके। 5 से 6 बजे तक उनके घर में रहती थी, मतलब यहाँ से चलती थी 25-30 मिनट, 30-35 मिनट लगा देती थी उनके घर पहुँचते पहुँचते, जो कि थोड़ा सा रास्ता है पर 35 मिनट आराम से लगा देती थी। चाय पी के वहाँ से उसको थोड़ा थोड़ा सिखा के एक राउंड गली में, खाली तो सड़कें होती थी, और मैं तो शेरनी, हाँ मुझे तो आती है, मैं तो वेल एक्सपर्ट, मेरा तो ऐसा एटीट्यूड था ले मेरे को तो आ गया। नहीं प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, गिरी पड़ी बहुत मैं, गोडे खूब बनवाए। चोटें तो लगती हैं, कोई काम करो कोई सीखो तो, पर बड़ी एडवेंचरस रही है स्कूटर सीखने की मेरी जर्नी। चलो उसको भी सिखाया, बड़ा इन्जॉय करते थे। तो जाती मैं यहाँ से अकेली थी, लेकिन वापसी पे उसको साथ लेके आती थी कि नहीं मेरे पीछे बैठ तू, मेरे पीछे बैठ तू। तो बोलती थी मुझे कौन छोड़ने आएगा, मैंने कहा नहीं नहीं कोई ना कोई मिल जाएगा तेरे को छोड़ देंगे। तो क्योंकि उसके दादाजी का घर था हमारे घर के पास, तो वो वहाँ चली जाती थी। तो ऐसा रहा, ऐसे मैंने कितने दिन, मतलब हाईवे वाली जो मेरी प्रैक्टिस थी ना, ऐसे हुई मेरी हाईवे की प्रैक्टिस कि मैं ऐसे उसके घर सुबह 5 बजे चली जाती थी, और आधा पौना घंटा 1 घंटा रुक के उसको 1-2 राउंड्स दिलवा के, वो भी खुश मैं भी खुश, मेरा तो काम हो जाता था मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो
फिर वापस ऐसे धीरे 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 करके मेरा जो हाईवे वाला डर था ना वो निकल गया। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ, इतने साल हो गए मुझे चलाते हुए, अभी भी वही हाल है, पी 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 हॉर्न मारते जाने सबको। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें तो सीखनी पड़ती हैं, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे को वो चीज़ आ गई तो मैं गलतियाँ नहीं कर रही होंगी। मेरे को अभी भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने का बड़ा ही शौक़ है। स्कूटर तो मेरे को स्कूटर का कोई शौक़ नहीं था, वो मम्मी को शौक़ था तो मैंने सीखा था। अब स्कूटर मेरे को मेरी भाभी ने सिखाया, मैंने तब सीखा जब मेरी नीस होने वाली थी। मेरी गाड़ी की स्टोरी भी ऐसी ही है। अब मेरे को गाड़ी चलाना उनकी बेटी ने सिखाया, मेरी नीस ने, और उसको सीखने में गाड़ी को सीखने में मैंने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 साल लगा दिए। वो भी एक बड़ी अच्छी एडवेंचरस स्टोरी है, वो तो मेरी बहुत 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 एडवेंचरस स्टोरी है गाड़ी सीखने की। पर आज के मेरे इस व्लॉग में मैंने स्कूटर कैसे सीखा, और बस एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई। ये तो मेरी स्टोरी थी कि मैंने स्कूटर कैसे गिरते पड़ते क्या क्या करते। पर जब वो तो मेरे बड़े भाभी ने मुझे सिखाया, पर जब मेरे छोटे भाभी ने स्कूटर सीखा, वो तो ऐसे करते थे, कोई आगे से आ रहा होता था ना, अब रेस देनी है, ब्रेक देनी है, हॉर्न मारना है, तो वो हाथ से बोल देते थे, ओए हट, ओए पीछे हट, ओए। वो तो ना हॉर्न मारना भूल जाते थे, ओए पीछे हट पीछे। वो तो ऐसे बोलते थे, पीछे हट जा, पीछे हट। तो ना उनकी स्टोरी उन्हीं के मुंह से सुनना। उनकी भी बड़ी अच्छी सी स्टोरी रही है स्कूटर सीखने की। उन्होंने तो 2 दिन में ही सीख लिया, क्योंकि उनको साइकिल चलानी आती थी। मैंने 2-2.5 साल लगा दिए होंगे आराम से सीखने में। तो यही थी जी आज की मेरी स्कूटर सीखने की एडवेंचरस स्टोरी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ये वाला छोटा सा सीखने सिखाने का, मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।